आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वायरस को देखेंगे क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि जब आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें वायरस के लिए कोई जगह नहीं थी। क्यों जगह नहीं थी और वायरस को उस जो किंगडम था उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें वायरस के लिए क्यों प्लेस नहीं रखी, उसको उसमें क्यों पुट नहीं किया गया। तो आज के हम वीडियो में पूरा का पूरा वायरस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के वायरस होते हैं, वायरस की डिस्कवरी किसने करी, या फिर जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस को। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो वायरस क्या है? ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और इसीलिए व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें वायरस के लिए जगह नहीं थी क्योंकि ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। वायरस कैसा है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है, कोई सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जब वायरस क्या है, किसी भी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है, जब वायरस किसी भी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं और अपना रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। जब वायरस होस्ट की बॉडी में नहीं है प्रेजेंट, वायरस होस्ट की बॉडी से बाहर है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी है, तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए वायरस को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं विद नो सेलुलर स्ट्रक्चर, नो साइटोप्लाज्म, नो सेल ऑर्गेनली, और इन्हें बाउंड्री बोला जाता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनकी जेनेटिक कंपोजिशन की बात करें तो इनके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, लेकिन कभी भी डीएनए या आरएनए दोनों एक वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो वायरस की जो स्पेसिफिक जो वायरस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विरियन बोलते हैं। जब ये क्या है, कंप्लीटली किसी भी सेल के आउटसाइड है, जब ये सेल से बाहर है इसको हम क्या बोलेंगे? विरियन बोलेंगे। उसके बाद वायरस को क्या बोला जाता है? ये क्या करता है? होस्ट डिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा। कि ये कब कब रेप्लिकेशन कर पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन कर पाएगा जबकि किसी ना किसी लिविंग सेल की बॉडी में प्रेजेंट है, तो ही ये होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा और रेप्लिकेशन करेगा, मतलब अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा। और वायरस क्या करता है कि जिस होस्ट की बॉडी को ये यूज कर रहा है एज ए मतलब अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, उसी होस्ट को ये किल भी कर देता है। उसकी मशीनरी यूज कर रहा है अपना रेप्लिकेशन, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, और उसी होस्ट को ये क्या कर देता है? किल कर देता है। वायरस के ये हैं और कुछ जैसे एग्जांपल है वायरस के, जैसे हम बात करें टीएमवी, जैसे हम टबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। ये पहला वायरस था जो डिस्कवर किया था, जिसने इवांस्की ने डिस्कवर किया था, और ये पहला वायरस था टीएमवी ही जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था। किसने क्रिस्टलाइज किया था? स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था। वायरस ऐसे पार्टिकल होते हैं, मतलब दे आर इन्फेक्टियस पार्टिकल, जो किसी भी बायोलॉजिकल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कर सकते हैं। दे कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दे कैन इन्फेक्ट प्लांट, दे कैन इन्फेक्ट एनिमल्स। तो किसी भी किंगडम के ऑर्गेनिज्म को वायरस क्या कर देते हैं? कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वायरस की डिस्कवरी की, कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी में अपना जो रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी कब? 1892 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवांस्की, दिमित्री इवांस्की। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एक ऐसा छोटा माइक्रोब है जो कि क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। एक माइक्रोब इन्होंने देखा जो कि क्या था, बैक्टीरिया से भी छोटा था, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को क्या कर पा रहा था? पास कर पा रहा था। तो इन्होंने, और जो ये देखा था ये वायरस, ये इन्होंने किस में देखा था, मतलब इस माइक्रोब को उन्होंने किस में देखा था? टबैको मोज़ेक डिजीज में उन्होंने एक ऐसा माइक्रोब देखा जो उसका साइज जो था बैक्टीरिया से भी छोटा था, और जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है थे उस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को ये क्या कर पा रहा था? मतलब उससे पास कर पा रहा था। उसके बाद 1898 में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था M.W. बेजेंकी। इन्होंने क्या किया, ये जो टबैको मोज़ेक वाला जो वायरस था, ये जो पैथोजन था, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। उस वायरस का ही क्या किया? एक्सट्रैक्ट निकाला, और उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने एक हेल्दी प्लांट में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। जब इन्होंने हेल्दी प्लांट में उस एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि वो जो हेल्दी प्लांट था उसको भी इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद इन्होंने इन्होंने जो ये एक्सट्रैक्शन निकाला था, ये जो फ्लूइड निकाला था, इसे नाम दिया था इस वायरस, इस नए पैथोजन को इन्होंने क्या नाम दिया? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो भी माइक्रोब प्रेजेंट था, इसने क्या कर दिया? हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कर दिया। तो इन्होंने इसे नाम दिया फिर वायरस। इन्होंने कहा इसका क्या नाम है? वायरस है। वायरस फ्लूइड मतलब कंटेजियम विवियम फ्लूडियम, इसने उनको नाम दिया, जिसका मतलब होता है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एक ऐसा लिविंग फ्लूइड है जो क्या कर रहा है?
इन्फेक्शन कर रहा है हेल्दी प्लांट में भी, किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद 1935 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था WM स्टैनली। स्टैनली ने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो पहली बार जो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन था वो किसने किया था, स्टैनली ने किया था। और इन्होंने कौन सा वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, वो इन्होंने किया था TMV, टैबैको मोज़ेक वायरस। और इन्होंने बताया कि वायरसेस क्या हैं, क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन है, इनके पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि जब वो होस्ट सेल के बाहर हैं तो दे बिहेव एज द इनर्ट सेल। वो कैसे हैं, इनर्ट सेल है, और वो सिर्फ और सिर्फ कभी अपने आप को रेप्लिकेशन करेंगे जब वो किस में होंगे, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो एक बार वापस से थोड़ा ध्यान रखते हैं, दिमित्री वॉन्स्की ने क्या किया, ये प्रूव किया कि जो एक पैथोजन है जो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर सकता है, और वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उसके बाद MW वेजेंकिन ने क्या किया कि जो वायरस की जो टर्म थी वो टर्म कॉइन की हमें, जो तो वायरस टर्म किसने की थी, वेजेंकिन ने दी, और इन्होंने ही इसको क्या कहा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, क्योंकि वायरस का मतलब ही होता है वेनम या पॉइजनियस फ्लूइड। क्या मतलब होता है वायरस का, वेनम या फिर पॉइजनियस फ्लूइड वायरस का मतलब होता है। उसके बाद स्टैनली ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और इन्होंने ये बताया कि जो वायरस है दे आर नोन एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस के पास अभी हमने देखा भी था कि वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो क्या हो सकता है, तो DNA होगा या RNA होगा, कभी भी दोनों चीज वायरस के पास प्रेजेंट नहीं होती हैं। वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ एक लेयर होती है प्रोटीन की, जिसको हम, ये वाली जो लेयर है ये प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो छोटी छोटी सब यूनिट्स होती है उन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। उसके बाद कभी कभी वायरस के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन का एक एक्स्ट्रा एनवेलप प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्स्ट्रा एनवेलप ये वायरस बनाता है, ये किससे बनाता है, होस्ट की सेल से ही इसको बनाता है, जो कि जैसे कुछ वायरस में प्रेजेंट होता है, जैसे क्या है HIV के वायरस की अगर बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा लिपोप्रोटीन की लेयर होती है। अब वायरस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कुछ वायरस होंगे जो प्लांट को इन्फेक्शन करेंगे, जिनको हम प्लांट वायरस बोलते हैं। कुछ वायरस होंगे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। जैसे बैक्टीरियोफाज उसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो क्या किसको कर रहे हैं, एनिमल सेल को इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल वायरस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे प्लांट वायरस की अगर हम बात करें तो TMV, टबैको मोज़ेक वायरस, ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। और एनिमल वायरस की बात करें तो उनके पास DNA RNA दोनों हो सकता है। और एग्जाम्पल है HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। उसके बाद बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन करते हैं वो कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इनके पास, और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज। उसके बाद एक बार वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके का वायरस का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने देखा कि वायरस के पास इस तरीके से क्या है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, ये क्या हो सकता है, DNA या RNA हो सकता है। उसके चारों तरफ ये रही वायरस की वो प्रोटीन की लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ये प्रोटीन की लेयर छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ये क्या करती है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो नेचर में कैसी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद इसके पास एक ऑप्शनल लिपोप्रोटीन की लेयर भी प्रेजेंट होती है, और वो सब वायरस में नहीं होती। ये जो लिपोप्रोटीन की जो लेयर है वायरस बनाते हैं वो अपने होस्ट सेल से ही बनाते हैं, जैसे HIV वायरस है उसमें ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने देखा ही था एडिनो वायरस क्या है, इसके पास DNA है और ये नॉन एनवेलप्ड है। उसके बाद TMV, टबैको मोज़ेक वायरस की बात की, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, RNA है, ये हेलिकल शेप में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ये RNA वायरस होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर, इसके पास क्या होता है, लिपोप्रोटीन की एक एनवेलप की लेयर प्रेजेंट होती है। अब वायरस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अगेन डिफरेंट शेप्स या होस्ट या फिर जेनेटिक्स के बेसिस पे। जेनेटिक्स के बेसिस पे मतलब वायरस के पास क्या प्रेजेंट है, कौन सा टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट हो सकता है, जैसे प्लांट वायरस होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, जैसे एनिमल वायरस के पास होता है। उसके बाद वायरस के पास डबल स्ट्रैंडेड क्या हो सकता है, DNA भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरियोफाज के पास होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल की वो किसको इन्फेक्शन कर रहे हैं, वो हो सकते हैं प्लांट वायरस हो सकते हैं, एनिमल वायरस हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफाजिस भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफाजिस कौन है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहे हैं। एनिमल वायरस कौन से, जो एनिमल को इन्फेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद प्लांट वायरस कौन से हैं, जो प्लांट को इन्फेक्शन कर रहे हैं, जैसे
TMV, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हमने देखी है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं वायरस के पास। जैसे वायरस कैसा शेप का हो सकता है, हेलिकल शेप का हो सकता है, जैसे TMV का होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस की जो शेप है वो ऐसे हेलिकल शेप होती है। उसके बाद वायरस की शेप पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, जैसे अडीनो वायरस की होती है। उसके बाद जो वायरस की कॉम्प्लेक्स शेप भी हो सकती है इस तरीके से। ये वायरस का, यहाँ पर ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, इसके चारों तरफ ये क्या है, इसका कैप्सोमियर है, कैप्सिड की लेयर है जो कि कैप्सोमियर की बनी हुई है। ये जो ऊपर वाला रीजन है ये इसका वायरस का क्या है, हेड है। और यहाँ पर ये वायरस के क्या है, ये है इसके टेल फाइबर्स है। और ये वाला जो रीजन है ये इसका वायरस का क्या है, ये कोलर है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बैक्टीरियोफाजोस के जो स्ट्रक्चर है, शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। अब अगेन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वायरस का क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस किसको इन्फेक्शन कर रहा है, प्लांट को कर रहा है तो टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्फेक्शन वो एनिमल को कर रहा है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, और या फिर वो बैक्टीरिया को कर रहा है तो ये रहा हमारा बैक्टीरियोफाज, जिसकी हमने शेप अभी देखी थी, कैसी शेप होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो अब उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें याद रखनी है वायरस के बारे में। जैसे कुछ और वायरस के सब वायरल एजेंट होते हैं, एक होता है वीरियोट्स और दूसरा होता है प्रियोन्स। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम वीरियोट्स की बात करें तो ये क्या है, RNA बेस्ड प्लांट पैथोजन होते हैं। ये ऐसे वायरस के पार्टिकल हैं जो किसमें इन्फेक्शन कर रहे हैं, प्लांट में इन्फेक्शन कर रहे हैं। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट है ओनली। ये प्रोटीन फ्री होते हैं, प्रोटीन इनके पास नहीं होता है, सिर्फ RNA पार्टिकल इनके पास होता है, कंपोज ऑफ फ्री RNA विदाउट अ प्रोटीन कैप्सिड एंड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनके पास RNA प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो होता है। इनके अगर साइज की बात करें तो ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं। इनका जो साइज है वो वायरस से कैसा होता है, छोटा होता है, मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में बीमारी करते हैं, ओनली अफेक्ट द प्लांट, दे कैन ओनली कोज डिजीज इन द प्लांट। सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही बीमारी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्लांट में करते हैं। जैसे ये देखिए पटेटो का शेप इस तरीके से होना था, जब उसे इन्फेक्शन कर देता है वायरस तो इस तरीके का जो शेप है पटेटो का हो जाता है। इसकी डिस्कवरी की बात करें, जो प्रियोन की डिस्कवरी थी, विरियोट्स की डिस्कवरी किसने करी, तो विरियोट्स की डिस्कवरी किसने करी थी, T.O. डाइनर ने करी थी। कौन से ईयर में, 1971 में। 1971 में T.O. डाइनर ने इनकी डिस्कवरी करी थी। अब बात करते हैं प्रियोन्स की, जो अगेन दूसरे सब वायरल एजेंट हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ये न्यूक्लिक एसिड फ्री प्रोटीन होते हैं, मतलब इनके पास क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट नहीं है। विरियोट्स के पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था, RNA पार्टिकल प्रेजेंट थे, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। इनके पास सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं विद नो DNA और RNA। इनके पास क्योंकि कोई भी क्या नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो मतलब ना DNA प्रेजेंट है, ना ही क्या है इनके पास RNA प्रेजेंट है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कैसा होता है, सिमिलर टू RNA। मॉलिक्यूलर वेट इनका कैसा होगा, सिमिलर टू वायरस। जैसा वायरस का मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही मॉलिक्यूलर वेट इनका भी होता है। ये किसमें बीमारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही बीमारी करते हैं। एनिमल से ह्यूमन को ही ये क्या करते हैं, अपना होस्ट बनाते हैं। ह्यूमंस में बीमारी करेंगे या एनिमल्स में बीमारी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है एनिमल में बीमारी का, मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज किस में करते हैं, कैटल में करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोवाइन BSC, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं, जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद ह्यूमंस में ये एक बीमारी करते हैं जिसका नाम है CJD, जैकब्स डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। तो जैकब डिजीज इन ह्यूमंस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि किसके बारे में थी, वायरस के बारे में थी, या कुछ जो सब वायरल एजेंट्स थे उनके बारे में थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बार हम क्या कर लेते हैं, वायरस के बारे में उन पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हैं, वहां से हमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हमसे कभी पूछा जाए कि जो वायरस टर्म थी वो किसने दी, तो हमें याद रखना होगा वायरस जो टर्म थी वो किसने दी थी, वो दी थी वेजरनिक ने। फर्स्ट वायरस डिस्कवरी, जो पहला वायरस था वो कौन सा डिस्कवर किया गया था, तो वो भी हमें याद रखना, वो था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, पहली बार जो वायरस को क्रिस्टलाइज था तो वो किस साइंटिस्ट ने किया था, तो
तो ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो हम किया था स्टैनली ने। कौन सा वायरस किया था? वो भी क्रिस्टलाइज, टीएमवी को भी उन्होंने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था। वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस के पास क्या होगा? या तो आरएनए होगा, डीएनए होगा, ये हम देख ही चुके हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास लिपिड का एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। तो वो कौन से वायरस है जिनके पास लिपिड का एनवेलप प्रेजेंट है? जैसे एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, ये कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पास लिपिड का एनवेलप प्रेजेंट है। ये किससे बनाते हैं? जो होस्ट का जो बॉडी होती है उसी से ये अपना क्या बनाते हैं? ये लिपिड के एनवेलप को बना लेते हैं। उसके बाद अगर हमने अभी दो क्या देखे थे? सब वायरल एजेंट्स देखे थे। दो सब वायरल एजेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। पहला क्या है? विरियोड्स है, और दूसरा क्या है हमारा? प्रियॉन है। तो अगर विरियोड्स की बात करें तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आरएनए पार्टिकल है। और किसमें बीमारी करते हैं? प्लांट्स में बीमारी करते हैं। इसके पास क्या है? ओनली प्रोटीन। प्रियॉन के पास क्या है? ओनली प्रोटीन। और ये किसमें बीमारी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ये बीमारी करते हैं। इनकी बीमारी का नाम है जो ये करते हैं तो उसे हम कहते हैं पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर फॉर्मेशन। और इनकी बीमारी है दो जो अभी हमने पढ़ी थी। एक तो जैकब्स डिजीज बोलते हैं ह्यूमंस में। क्या नाम है उस बीमारी का? जैकब्स डिजीज ह्यूमन में। और मैड काउ डिजीज किसमें होती है? कैटल में होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें वायरस के बारे में याद रखने हैं। अब एक और चीज वायरस के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो वायरस क्या करते हैं? इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूजेस भी होते हैं वायरस के। कुछ कुछ जगह हम वायरस को क्या करते हैं? यूज भी करते हैं। जैसे वायरस का यूज होता है जीन थेरेपी में। हम जीन थेरेपी में क्या करते हैं? वायरस को यूज करते हैं, उन्हें एज अ वेक्टर यूज करते हैं। हम यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी। उसके बाद अगर हम कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी वायरस का क्या करते हैं? यूज करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। किसके लिए? फॉर पेस्ट कंट्रोल। अगर हमें क्या करना है? पेस्ट को कंट्रोल करना है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे किसी क्रॉप को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई पैथोजन, जैसे कोई फंगस हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो हम वायरस को यूज करते हैं। उसके अलावा वैक्सीन बनाने में भी हम क्या करते हैं? वायरस का यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करते हैं टू मेक द वैक्सीन। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में? वायरस के बारे में, जो हमें याद रखने हैं। वायरस क्या है? पॉइजनियस लिक्विड है। वायरस का मतलब ही क्या होता है? वेनम या फिर पॉइजनियस फ्लूइड। ये भी हमें वायरस के बारे में ध्यान रखना है, हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा हमें पता ही है वायरस क्या है। एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत टाइप की क्या करते हैं? बीमारियां करते हैं, जैसे अभी हमने देखी भी थी, हमें पता भी है। एनिमल्स की बात करें तो अभी हमने जैकब डिजीज देखी, कैटल में भी देखी हमने, प्लांट्स में भी डिजीज देखी। एक टबैको मोजेक डिजीज भी होती है जो कि किसमें होती है? टबैको प्लांट में होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरस। आज हमने वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। वायरस के हमने सब वायरल एजेंट्स की बात करी। वायरस के हमने स्ट्रक्चर की बात करी। होस्ट के बेसिस पे वायरस कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखा कि होस्ट के बेसिस पे क्या है? वायरस 3 टाइप का होता है। उसके बाद शेप के बेसिस पे भी हमने वायरस का देखा स्ट्रक्चर कि वायरस कैसा कैसा हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स शेप हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हमने वायरस को देखा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। उसके अलावा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी वो हो सकते हैं। हमने वायरस का स्ट्रक्चर देखा कि वायरस के पास क्या क्या प्रेजेंट है। एक उसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और कभी कभी ऑप्शनल एक लिपोप्रोटीन की लेयर भी उसके पास प्रेजेंट होती है। तो ये सब था। दिस इज ऑल अबाउट द वायरस। और अब कल की वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।